हो गया, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ना, क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल, ठीक है। परिभाषा, क्या चीज? हाँ, सही से एक तरफ आ रहे, एक तरफ का नहीं, ये हिस्सा है। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। जैसे ज्योमेट्री का पार्ट 2 है ना, ज्यामिति पार्ट 2। ए बी सी तीन बिंदु है, ए स्मॉल स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये तीन भुजाओं हैं, ठीक है। इन भुजाओं से घिरा हुआ ये पार्ट क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अब इसको एंगल के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो मान लो ये एंगल आर हो गया, ठीक है, के हो गया, हाँ ये वाई हो गया, ठीक है। इस सिचुएशन में एंगल आर प्लस एंगल के प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। है? कोई बात नहीं, उतना काट दिया जाएगा, ठीक है। अतः इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा? अंतः कोणों का योग 180 अंश, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। अब इसमें अगर कंडीशन ये आ जाएगा कि भुजा ए बी और भुजा बी सी इक्वल है, अगर ए बी इक्वल बी सी है, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या आएगा? हमें ये पता है, ये अगर ये P हो गया, ये एंगल Q और एंगल R, ठीक है। बंद करो तुम, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जब ये लाइन ए बी और लाइन बी सी इक्वल है, इस सिचुएशन में कोई एंगल Q और एंगल R क्या होगा? बराबर होगा, तो एंगल Q इक्वल टू एंगल R, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम P इक्वल टू, ठीक है, 60 डिग्री लेंगे ना, तो इस सिचुएशन में ये दोनों भी हमारा 60-60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक है। अगर P इक्वल टू 160, इट मींस ये दोनों इक्वल है, तो ये बचा कितना? 120, तो 120 को दो भागों में बांट देंगे, तो ये भी 60/60 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सिचुएशन अगर हम इसको 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है, कितना? 45 डिग्री ना, हम इसको सीधा सीधा ये कर सकते हैं, क्यों कि एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू आर है। इस सिचुएशन में आ जाएगा कि 180, ठीक है, माइनस 45, ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना बचेगा? 135 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये एंगल क्या आ जाएगा? या तो क्यू आ जाएगा, ये तो आर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है?
सच में नहीं समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है, तुम लोग यार डाउट क्लियर कर रहे हो।